नात्सीवाद या नाजीवाद क्या है अथवा नाजीवाद विचारधारा क्या है। माने नाजीवाद माने नाजी एक तरह के कुछ व्यक्तियों का समूह है। माने जो हिटलर की बातों को मानते थे, उनके कहने पे चलते थे, वे लोग नाजीवाद थे। नात्सीवाद या नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। नात्सी लोग यहूदियों से नफरत करते थे। यूरोप और जर्मनी में हर बुराइयों के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि नात्सी प्रोपेगेंडा से क्या समझते हो। प्रोपेगेंडा माने होता है झूठी बातें फैलाना, चिल्ला चिल्ला करके पोस्टर छपवाना, भाषण देना आदि आदि। तो आपको लिखना है, नात्सियों ने जनता पर जनमत को प्रभावित करने के लिए खास तरह के प्रचार जैसे कि पोस्टर छपवाना, फिल्म, भाषण, ठीक है, आदि से किया था। जनता के जनमत को माने जनता वोट डालने जा रही, उसको उनको जनता को प्रभावित किया था। तरह तरह की बातें लिख दी, हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, जिससे लोगों को भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इसलिए लोगों का समर्थन इन्हें मिलने लगा। जब ये जीत गए तो बस कौन किसको पूछता है, आप सभी जानते हैं। जिप्सी और घेटो का अर्थ बताइए। जिप्सी सित्ती और रोमा समुदाय को जिप्सी कहते हैं। घेटो किसे कहते हैं? किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करना घेटो कहलाता। आपका अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल आपका पूछा जाता है। वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी एवं सेना का आकार सीमित कर दिया। इस संधि को हिटलर और जर्मन लोग अपमानजनक मानते थे। जो मित्र राष्ट्र थे उनसे हार गया था, मतलब हिटलर के पहले वाले लोग हार गए थे तो उनको संधि करनी पड़ी थी। बाद में इसने कहा है उन्होंने संधि गलत की, करनी नहीं चाहिए थी, तो ऐसी ऐसी बातें थी। अब आपका प्रश्न है, नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। जो नाजीवाद लोग थे, जब वो चुनाव जीत गए तो जनता पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। अब तो जीत तो गए ही, अब देखो इनका कमाल, देश बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने। तो उत्तर है, नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण करने के लिए निम्न तरीके अपनाए। नंबर 1, सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को कोई दिक्कत हो तो वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि जो हिटलर था उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को वो भंग करना शुरू कर दिया। जैसे अपन लोग अपनी बात रखने कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, अदालत, थाने में जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि नात्सियों ने अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति माने बोलना, प्रेस माने अखबार आदि एवं सभा करना आदि अधिकारों को निलंबित कर दिया। जो नात्सी पार्टी के लोग थे, तो नात्सियों ने अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करना आदि अधिकारों को निलंबित कर दिया। माने चुनाव जीत गया, अब इसका कोई विरोध ना कर पाए तो लोगों को, 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता था, बात नहीं करने देता था, अखबार में खबर नहीं छापने देता था। तो बाद में क्या हुआ? इसको मरना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। अगला प्रश्न है, न्यूरेमबर्ग की घटना क्या है अथवा न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 से क्या समझते हो। तो देखिए क्या है, देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जर्मन व्यक्ति तथा उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन के नागरिक होंगे। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जर्मन व्यक्ति तथा उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन के नागरिक होंगे। माने जर्मन व्यक्ति तो जर्मन का नागरिक हो गया,
अब कोई जर्मन नागरिक है, लड़का है, उससे शादी कर ली किसी ने, तो वही नागरिक होगा, अन्य जो लोग रह रहे थे फालतू में वो नागरिक नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहूदियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर रोक लगा दी। तीसरा है, यहूदियों और जर्मनी लोगों के बीच विवाह पर रोक लगा दी। बताओ, इसने हिदायत दी कोई भी जर्मनी व्यक्ति यहूदियों से शादी नहीं करेगा, रोक लगा दी। आपका चौथा पॉइंट है, यहूदियों और जर्मनी लोगों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया। अब आपका अगला प्रश्न है, नात्सी सोच क्या थी अथवा नात्सी सोच के खास पहलू कौन थे? नात्सी सोच क्या थी अथवा नात्सी सोच के खास पहलू कौन थे? तो यह जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। जो नाजीवाद लोग थे वो चाहते थे हमारी सेना बहुत मजबूत हो, तो यह जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह यहूदियों लोगों को मिटाने की सोच रखते थे। तीसरा पॉइंट है, यह शक्ति के प्रयोग में विश्वास रखते थे। चौथा पॉइंट है, राज्य सबसे ऊपर है। नाजीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए हैं, ना कि राज्य लोगों के लिए। आपका अगला प्रश्न है, गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, नात्सी माने नाजीवाद जर्मनी में विशेषकर माताओं महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। माने नात्सी की जो सरकार थी, नात्सी लोगों का जो राज था, तब महिलाओं विशेषकर माताओं की क्या स्थिति थी वो आपसे पूछा। तो देखते हैं, हिटलर के समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, औरतों की क्या स्थिति थी। तो उत्तर आपको लिखना है, पहले हेडिंग्स लिखनी है आपको, नात्सी समाज में औरतों की स्थिति। नात्सी समाज में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें मर्दों से भिन्न होती हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों से क्या कहा जाता था स्कूलों में कि औरतें मर्दों से भिन्न होती, मतलब वो एक नहीं समझता था कि महिला पुरुष में भेद करता था ये। जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना और पालन पोषण करना। बताओ कैसे कैसे सोच रखते थे लोग। इसने और कहा, क्या कहा? 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांच से, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी, 8 या ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। ऐसे ऐसे पुरस्कार देता था।